नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार में अब बुलेट ट्रेन धूम मचाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बिहार को सबसे बड़ी सौगात दी गई है। बिहार के लोग अब बुलेट ट्रेन की सवारी करेंगे और पटना से दिल्ली महज 4 घंटे में ही पहुंच सकेंगे। वहीं पटना से कोलकाता अगर जाना हो तो बस 2 घंटे में ही आप अपनी यात्रा को पूरी कर पाएंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर बिहार में सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और रेल मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। पटना के 58 गांवों से यह बुलेट ट्रेन गुजरेगा। वहीं इसके साथ साथ बिहार के कई शहरों से भी गुजरते हुए धूम मचाएगा। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए समझते हैं विस्तार से इस विशेष रिपोर्ट में। देखिए, बिहार के लोगों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की ओर से कई तोहफे दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब बिहार के लोगों को बुलेट ट्रेन की सवारी करने का अनुभव मिलने वाला है। जी हाँ, बिहार को बुलेट ट्रेन की सौगात दी गई है, जिसके बाद पटना से दिल्ली के बीच सफर मात्र 4 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली हावड़ा के बीच 1669 किलोमीटर का सफर 6.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो वहीं पटना से दिल्ली के बीच 1000 किलोमीटर का सफर बुलेट ट्रेन से 4 घंटे में पूरा होगा। जो अभी लगभग 13 से 14 घंटे लगते हैं, वो आधी से कम हो जाएगी। देखिए, खबरों की माने तो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर बिहार में सर्वे का काम हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। इससे पूर्वी भारत और बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। यह ट्रेन दिल्ली से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और फिर उसके बाद पटना होते हुए हावड़ा पहुंचेगी। अब देखिए, जानते हैं कि बिहार में किन रूटों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। देखिए, बिहार में बुलेट ट्रेन के रूट की बात करें तो बनारस से मुगलसराय, बक्सर, पटना, किऊल, आसनसोल होते हुए हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी। हालांकि बिहार में सिर्फ पटना में ही इसका एकमात्र ठहराव होगा। फुलवारी शरीफ में स्टॉपेज होगा। यहां से सीधे यह ट्रेन आसनसोल में रुकेगी। अब आइए जानते हैं कि क्या है पूरा प्रोजेक्ट। देखिए, पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसे 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहला चरण दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के रास्ते तक है, जिसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिसके बाद दूसरा चरण वाराणसी से हावड़ा, पटना के रास्ते तक होगा। आपको बता दें कि बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना में 58 गांवों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इसको लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फुलवारी शरीफ के अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को इसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। सीओ के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी की ओर से पटना के सभी 58 गांवों में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के शुरू होते ही इन गांवों में जमीन की कीमत 5 गुना तक बढ़ गई है। रेलवे बुलेट ट्रेन के ट्रैक बनाने के लिए 128.63 हेक्टेयर रैयती जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके लिए रेलवे ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट से 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा देगा। फुलवारी शरीफ के सीओ की ओर से इसके लिए जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर जमीन अधिग्रहण के उद्देश्य से कागजात जमा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे की ओर से एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। रेलवे सूत्रों का कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक के नीचे सड़क का निर्माण कराया जाएगा, ताकि जिस इलाके से बुलेट ट्रेन गुजरे वहां पर रहने वाले लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जमीन अधिग्रहण करने के साथ ही रेलवे रैयतों से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। देखिए, इस बात की जानकारी मिलने के बाद इस क्षेत्र की जमीन का भाव बढ़ गया है। रैयत सर्वे का कागज लेकर अब जमीन के खरीदारों से मोल भाव कर रहे हैं। आपको बता दें कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए बिहार के 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनना है। एलिवेटेड ट्रैक के लिए जमीन कम इस्तेमाल होगी
और ट्रेन की स्पीड भी अच्छी रहेगी। इसके लिए एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। यह ट्रेन वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। अब आइए जानते हैं कि बिहार के किन शहरों से होकर बुलेट ट्रेन गुजरेगा। देखिए, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार ये 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में पटना, बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया में एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। दूसरे चरण में दिल्ली से वाराणसी तक ट्रैक बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए एजेंसी चयन करने की जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। यह एजेंसी ही इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR बनाएगी। तो आपने देखा कि बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर क्या बड़ी तैयारी पूरी कर ली गई है और आने वाले समय में बिहार के लोग बुलेट ट्रेन का सफर अब जल्दी कर पाएंगे और इससे न केवल लोगों की आवाजाही में सुविधा होगी बल्कि बिहार और यहां के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी तेज गति से हो पाएगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द इंडिया न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।